उर्मी, कहाँ है हमारा शौर्य? कहाँ है हमारा बच्चा? क्या किया तुमने हमारे बेटे के साथ? हाँ जी, जवाब दो, क्या किया तुमने हमारे बेटे के साथ? क्या बोल रही हैं आप भाई? मैं क्या करूंगा शौर्य के साथ? क्या क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या क्या तुम्हारे नाटक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं हम। बाप होने के नाते तुम अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हो। सम्राट हमारा बच्चा कहाँ है? जवाब दो। हाँ, मैं उसका बाप हूँ, पर मेरे साथ क्यों होगा शौर्य? तुमने क्या किया है शौर्य के साथ? छोड़ो छोड़ो इसे। क्या क्या ईशान, क्या हुआ? क्या बात क्या? ईशान, ये हमारे बच्चे को लेकर स्विमिंग कराने लेकर गए। शौर्य को तुम जानते हो ना, उसे पानी से बहुत डर लगता है। वो पता नहीं इसे शौर्य के साथ क्या किया। जवाब दो, हमारा बच्चा कहाँ है सम्राट? क्या कर रही हैं आप? क्या क्या हो क्या रहा है? हमारा बच्चा कहाँ है सम्राट? जवाब दो, हमारा बच्चा कहाँ है? मैं मार्केट गया था तानी के लिए केक लाने। बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल, वेयर आर यू? नाटक मत करो। सब जवाब दो, हमारा बच्चा कहाँ है? ईशान, बोलो ना, पूछो इसे। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, मैं जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे करीब आ रही हैं। आपकी शादी हो चुकी है भाई। तुम्हारे के अंदर का राक्षस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। हमारा बच्चा कहाँ है? सब जवाब दो तुम। इसका मतलब इसके बच्चे का बाप इसका पहला पति। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना तुम जानती हो। देखो तमाशा, अब जो होगा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। रिलैक्स रहो। सम्राट मेरे सामने बाहर गया था, मैंने खुद देखा था उसे। मम्मी जी, ये नाटक कर रहा है। तुम जवाब देते हो कि नहीं? हमारा बच्चा कहाँ है? सम्राट हमारा बच्चा। और मैं छोड़ो, तुम मेरी भाभी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सम्राट के साथ ऐसे बात करने की? हनी, क्या हो रहा है बेबी डॉल? फंक्शन खराब हो रहा है, सारे लोग देख रहे थे। पर आप बेमतलब गुस्सा क्यों हो रही है? फोन करके पता कीजिए कहाँ है शौर्य। अब तो मुझे टेंशन हो रही है। वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम। सम्राट के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। ये तो चक्कर पे घन चक्कर है। इसके पति ने इसकी नंद से शादी जो कर ली। हनी, तुम समझ नहीं रही, तुम बिल्कुल बच्ची हो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो प्लीज। प्लीज फॉर गॉड सेक यार। समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारी माँ बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हम एक माँ है, हमारा बच्चा लेकर चला गया, पर तुम बताओ ना हमारे बच्चे को कहाँ लेकर गए हो? प्लीज हमारा बच्चा दे दो। अरे यार, करो, मैं अभी थानी के लिए केक लाने गया था, चीज केक। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई। और अगर मुझे शौर्य से मिलना होता ना, मैं आपसे परमिशन लेके जाता अकॉर्डिंग टू द लॉ। अरे तुम झूठ बोला बंद करो। समझते क्या अपने आप को? हमारा बच्चा तानी, तानी हमारी बात मानो, ये हमारे बच्चे को लेके स्विमिंग पूल गया था। उसने हमें खुद फोन करके बोला था और ये शौर्य को लेकर गया। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं तानी, सम्राट मेरे साथ था और मुझे पता है वो मेरे लिए केक लेने गया था। देखो ये है केक। और मुझे अपने बच्चे से मिलना होता, मैं भैया। तानी, तुम समझ नहीं रही हो। हमारा बच्चा लेकर चला गया। तुम बताओ हमारा बच्चा क्या था? स्विमिंग पूल में वो देखा ईशान, वो हमारे बच्चे को नहीं, पूछो ना इससे हमारा बच्चा कहाँ मेरी है? बात सुनो एक सेकंड। हमारे बच्चे को शौर्य ठीक है। मेरी फोन पे बात हुई उससे, वो बिल्कुल ठीक है। श्योर बात? हाँ हुई मेरी बात घर पे दादी और पापा के साथ। कैसी बहू लाई है दामिनी तू? मुंह दिखाई में तो शर्माने की जरूरत है, पर इसने तो ऐसा तमाशा कर दिया कि मुंह दिखाई के साथ साथ चाल चलन भी दिखाई दिए। हाँ हाँ, मैं तो समझ रही थी इतना इंतजार किया है तो कोई अच्छी बहू लाएगी, पर यहाँ तो सारा मामला उल्टा ही है। अच्छा है, इस घर में एक बहू रहेगी और उसके साथ उसके पतियों का पूरा क्लब नया चलन चलाएगी। दामिनी, अच्छी बहू लाई हो तुम। देखिए, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है मेरी, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, जा रहे। यहाँ कोई डेरा डालने नहीं आए। हाँ हाँ, बाहर तो सारी अच्छा ही है,
अंदर तो सारा नरक भरा पड़ा है। चलिए जी। सबके सामने बेइज्जत करके मिल गई तसल्ली। मिल गई आपको तसल्ली? बस अब मुझ में और सहने की शक्ति नहीं है बेबी डॉल। नो, क्या 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 समझ लिया मुझे? क्या क्या हूं मैं? कोई खिलौना हूं तो जब मन चाह तोड़ दिया, जब मन चाह जोड़ दिया और खेल लिया। इमोशंस हैं मेरे, ओके? इंसान हूं मैं आप ही की तरह, लेकिन अब बस, अब और अपनी बेइज्जती सहन नहीं करूंगा मैं। उर्मी, तुम चाहती क्या और क्यों सम्राट के पीछे पड़ी हो यार? तानी बस बहुत हो चुका, चुप रहो तुम। भाई रियली? अब अभी मुझे चुप करने के लिए कह रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा आपकी वाइफ क्या करी है? जानबूझकर सम्राट पे इल्जाम लगा रही है वो। रानी प्लीज समझने की कोशिश करो, हम क्यों गलत बोलेंगे, क्यों जानबूझकर झूठ बोलेंगे इस तरह से? सम्राट ने पहले भी ऐसी हरकतें की है, हम उसके साथ पहले रह चुके हैं। तानी हमारी बात का यकीन करो तुम प्लीज। सम्राट, अरे ये क्या है सम्राट, और तुम कहाँ जा रहे हो? छोड़ो इसे, बस छोड़ो। तानी बस, बस बहुत हो गया। अब मैं और अपनी इंसल्ट नहीं देख सकता हूं, बस। और अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, छोड़ो शायद इसे, इसी से नहीं। खुशी मिले उसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन दुखी है कौन खुश है। तुम नहीं जाओगे, छोड़ो इसे। सम्राट क्या तानी, कर रहे हो? मेरी बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट है, तो हो गई क्रॉस। तुम बताओ मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे घर वालों के लिए? कितना प्यार बांटा, इन्होंने क्या दिया? जूते मारे मेरे सर पे। मैंने तुमसे कहा था ना कि उर्मी मुझे इस घर में नहीं रहने देगी चैन से। कहा था नहीं कहा था? तुमने कहा चलो चलो, मैं चल दिया। मेरी जान बेबी डॉल, उर्मी तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ नफरत पैदा करना चाहती है, ये चाहती हूँ। अरे इसने मेरा फ्रेंड मुझसे छीना, ईशान, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वन एंड ओनली फ्रेंड आई हैड। और अब ये मेरी बीवी, मेरी जान में मेरी बेबी डॉल को मुझसे छीनना चाहती है। मैं मर जाऊंगा, बता रहा हूं, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे अलग हो। इससे पहले कि ये और जहर बोए हम दोनों के बीच में और हम दोनों और दूर हो। लेट मी गो। नहीं प्लीज प्लीज सम्राट, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। तानी, तुम मेरी जान हो, मैं लाइफ, पर मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत और गुस्सा नहीं देख सकता हूं। मैं मर जाऊंगा, I'll die। तुम्हें जी जान से चाहने के बावजूद भी मुझे जाना होगा तानी। I have to go। क्योंकि उर्मी ये चाहती है, इस घर की बहुरानी चाहती है। भाई बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें इनका घर मुबारक, इन्हें इनकी शादी मुबारक। मेरा क्या है भाई, ना ही मुझे खुश देख के राजी हैं, ना मुझे शादीशुदा देख के राजी हैं, बल्कि देखेंगे तो और जहर बोएंगे। इसलिए मेरा जाना ठीक है। बेहतर है कि मैं ये तमाशा खत्म कर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं प्लीज 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 रुक जाओ सम्राट, तुम नहीं जाओगे, रुको। नहीं जाने दो उसे, ड्रामा कर रहा है, कभी भी पलट के वापस भाई आएगा। प्लीज आप इसके बीच में मत पड़ो। तुमने देखा था नहीं, तुम्हारा भाई भी क्या कह रहा है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। बताओ ये कैसी पट्टी पड़ाई है। माय गॉड, बेबी डॉल, मेरी और कितनी इंसल्ट देखोगे तुम? बस करो यार प्लीज। खून का घूंट पी के रह गया हूं मैं इस घर में, 2 दिन जियो, मुझसे पूछो। लेकिन अब बस मैं और नहीं सह सकता। बस लिमिट इज अ लिमिट भाई। अब मैं जा रहा हूं, अब मत रुकना मुझे, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ सम्राट, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सम्राट, तानी, कोई नहीं आएगा, नहीं तो मैं हाथ कर दूं, मैं बता रही हूं। तानी, ये क्या पागलपन है? फेंको चाकू। मैंने कहा था। तानी बेटा,
ऐसा मत करो बेटा, छोड़ दो, फेंक दो वो चाकू, फेंक दो बेटा। तानी नहीं, तानी क्या क्या कर तानी पेपर छुरा भागो। नहीं फेंकना मुझे। तानी तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तानी तानी आई लव यू लॉट। तानी प्लीज आई लव यू लॉट। तानी फंस गया। तानी मुझे जाना होगा, बात को समझो। तानी तानी या तो मैं जा सकता हूँ इस घर में रहकर अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ, एक काम हो सकता है। तानी उर्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, आगे भी करेगी। मुराद तुम अरे सबके सामने मेरे सर पे जूते मारेगी, ये बता रहा हूँ मैं। तानी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तानी प्लीज। उर्मी ने अगर तुम्हारी बेइज्जती की है तो वही तुमसे माफी मांगेगी, वो ऐसा नहीं ब्लेम कर सकती तुम्हें। तुम इस घर के मेंबर और तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। उर्मी तुमसे माफी मांगेगी और अभी अगर नहीं मांगेगी ना माफी, हाथ काट दूंगी मैं अपना। तानी तुम ये कैसी बात कर रही हो? कैसी माफी? तानी स्टॉप दिस नॉनसेंस। चाकू फेंको और ये ब्लैकमेल करना बंद करो, ओके? भाई बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर रहिए इस टॉपिक के। तानी तुम चाकू फेंक दो, मैं समझाती हूँ सम्राट को। होश में आओ तानी, ये क्या बदतमीजी है? ये चाकू नीचे रखो, नीचे रखो ये चाकू। बेटा देखो हमारी बात सुनो, ये बचपना छोड़ो। अरे तानी वो जा रहा है तो उसे जाने दो ना, बाद में देख लेंगे। तू क्यों अपना हाथ काट रही है? मत काट, रख दे चाकू, रख दे। है उर्मी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ जो भी होगा तुम्हें उसके जिम्मेदार होगी। तानी मैंने कहा ना, उर्मी सम्राट से माफी नहीं मांगेगी, मतलब नहीं मांगेगी। डोंट ओवररिएक्ट तानी, बंद करो अपना ये ड्रामा। तानी परेशान मत हो, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। अरे आग से मोम पिघलती है, पत्थर नहीं। सम्राट और जैसे तुम माफी की मांग कर रही हो, माफी तब मांगेगी जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब एहसास नहीं, कुछ बोली नहीं हो। उर्मी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपना हाथ काट दूंगी, मैं बता रही हूँ। तानी मत करो ये सब, तुम क्या कर रही हो? तुम चाकू नीचे रखो प्लीज। ये किस तरह का बचपन है तुम्हारा? तुम माफी मांग रही हो या नहीं? अगर नहीं मांगोगी मैं अपना हाथ काट दूंगी। तानी तो पहले चाकू फेंको, हम माफी मांगेंगे। नहीं, पहले तुम माफी मांगो, अभी। सॉरी। ऐसे नहीं, सही तरीके से माफी मांगो, हाथ जोड़ के सम्राट के सामने खड़े होकर माफी मांगो अभी। इधर आओ, नहीं तो मैं अपना हाथ काट दूंगी। तानी क्या बकवास है ये? तुम्हें कोई हक नहीं बनता उर्मी को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने का। बस माफी मांग ली, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आके माफी मांगो, नहीं तो हाथ काट दूंगी, बता रही हूँ। तानी तानी हम माफी मांगेंगे, कायदे से सामने खड़े होकर माफी मांगेंगे। माफ कर दो हमें। It's okay. ईशान सम्राट ने सच में हमें फोन किया था। हमें सम्राट ने फोन करके बोला था कि शौर्य। उर्मी मैं जानता हूँ सम्राट ने तुम्हें फोन किया होगा, मैं उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं।
बहुत बुरा लग रहा है ईशान। घर में कितना कुछ हो गया, और वो भी आज मुंह दिखाई के रस्म के बाद। घर में सब बहुत अपसेट है। I'm really sorry for all this। हम नहीं चाहते थे कि मम्मी प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम्हें तानी की वजह से सबके सामने उस कमीने से माफी मांगनी पड़ी, वो भी बिना किसी गलती के। इनफैक्ट आई अपोलोजाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो ईशान? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? घर के हालात हम देख रहे हैं, सब कुछ हमारी नजरों के सामने है। और तानी की वजह से नहीं, तानी के लिए माफी मांगी है हमने। ईशान, हम नहीं चाहते कि उस सम्राट की चालाकियों की वजह से हमारी बेचारी तानी को कोई नुकसान पहुंचे। तानी अपनी मासूमियत में ये सारी बेवकूफियां करी है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सम्राट के इस पूरे गेम में तानी सबसे बड़ी विक्टिम है, और उसे खुद दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। She's just blind, सम्राट के प्यार में अंधी हो चुकी है। सम्राट उसे बस एक्सप्लॉइट कर रहा है, that's all। ईशान, तानी कब और कैसे सम्राट की सच्चाई को देखेगी, कैसे समझेगी वो? सम्राट बहुत ही शातिर इंसान है। डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम से भी निपट लेंगे। और अब कब तक इन सब मामलों में उलझी रहोगी? शाम को हमारा रिसेप्शन है ना, तो जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी कहाँ कुछ पता था। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जी जरूर। शुरू हो गए लोगों के सवाल जवाब। जिस बात का डर था हमें, आखिर वही हुआ। जिस बात को हम दुनिया वालों से छुपाना चाह रहे थे, आखिर वो बात लोगों के सामने आ ही गई। थू थू कर रहे होंगे लोग हम पर, हंस रहे होंगे कि सिन्हा साहब की बेटी ने उनकी इजाजत के बिना कैसे चोरी छिपे शादी कर दी। हाउ शेमफुल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तानी से मना किया था कि वो नीचे ना आए, लेकिन उर्मी ने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि तमाशा आखिर दुनिया के सामने हो ही गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? और नहीं तो क्या। अब किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके उड़ गया, तो आप कौवे के पीछे भागेंगे या अपने कान को देखेंगे? अरे अब तुम मत शुरू करो। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। कायदे से तो उर्मी को पता करना चाहिए था कि शौर्य है कहाँ, लेकिन नहीं। देवी जी ने ऐसा चंडी रूप धारण किया कि हम सबकी कलें खोल के रख दी। चुप करो तुम सब लोग प्लीज। ये सब इस तानी की वजह से हो रहा है। ना ही उस दो कौड़ी बदतमीज इंसान के साथ शादी करके उसे यहां लेके आती, ना ही ये सब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती। माय डियर ससुर जी, मैं जैसा भी हूं आपका दामाद हूं भाई। आप मेरे पांव धोकर भले ना पिए हो, लेकिन खून का खून पिलाऊंगा आपको। पापा प्लीज, आप हमेशा उर्मी को क्यों फेवर करते हो? मैं आपकी बेटी हूँ कि वो आपकी बेटी है? आपने मुझे पैदा किया है ना, तो आपको मेरी साइड देनी चाहिए ना। इसी बात का तो अफसोस है हमें। तुम तो जैसे इस धरती पे आई हो में जिल्लत दिखाने के लिए। पापा देखो। Just shut up! Not a word! पापा क्या हुआ, वैसे चिल्ला क्यों रहे? तुम ये क्यों नहीं पूछते हो कि क्या नहीं हुआ? सारी दुनिया को पता चल गया कि तानी ने शादी कर ली है, वो भी अपनी मनमर्जी से। लो, आ गया एक और सूचना के अधिकार का फोन। अब देते फिरो सफाई। जी शर्मा। सिन्हा साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई तो हमें खबर भी नहीं लगी। हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई क्या? अच्छा शर्मा जी, हम अभी थोड़ा बिजी हैं, आपको कल आराम से फ्री होकर फोन करते हैं। ओके। अरे अब तो आप कुछ भी कर लीजिए ससुर जी। जंगल में आग फैल चुकी है जो बुझने वाली नहीं है। मैंने बड़ा सोच समझ के तीर चलाया है भाई।
एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उर्मी के मुंह दिखाई में जग हसाई करा के एक निशाना तो सद गया, अब दूसरा सद रहा है, यानी तानी और मेरी शादी का ढिंडोरा। सुनिए इस ढिंडोरे को ससुर जी, सुनिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप।